बनियापुर में भी भारत बंद का मिला जुला असर नजर आया, जिसमें क्षेत्र के कई प्रमुख सड़क मार्गों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में लोग सड़क अवरुद्ध करते हुए अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। सड़कों पर उतरे विरोध प्रदर्शन करने वालों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता आरक्षण पर संसद का नया अधिनियम केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित डेटा जारी करना और उच्च न्यायपालिका में इन समूहों के लिए 50% प्रतिनिधित्व का लक्ष्य के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बैकलॉग रिक्तियों को भरना आदि प्रमुख मांगे शामिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, दिलीप ओझा, बनियापुर। ये भारत बंद का आह्वान किस लिए आप लोग किए हैं? भारत का बंद का आह्वान पूरे भारत में है। भारत में जो भारत की संविधान है उस पे SC/ST को जो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस और उनके जो पीठ है 7 जजों की पीठ में 6 जजों ने बहुमत के आधार पर ये फैसला दिया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कोटा वर्गीकरण किया जाए। जो उसमें डेवलप कर गए उनसे बाहर निकाला जाए, इनका कोटा कम कर दिया जाए। तो बात है कि इस तरह का प्रावधान भारतीय संविधान जो है धारा 341 जो आर्टिकल 341 वो इजाजत नहीं देता है कि भारत के संविधान में जो अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है वो जातीय आधार पर, भेदभाव के आधार पर दिया गया है। तो इसमें आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा लगता है कि दबाव में आया हुआ है, दलितों का विरोधी है, अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध में है। इसलिए पूरे भारत वर्ष के दलित और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आप देख सकते हैं कि पूरा विरोध में है और पूरा भारत बंद है। ये सिर्फ बनियापुर, बिहार का सारण जिले का बनियापुर नहीं, पूरा भारत बंद है। इस तरह के फैसले को जो है केंद्र सरकार को वापस कराना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में मोदी सरकार को राज्यसभा और लोकसभा में अध्यादेश लाकर पारित कराकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कराना पड़ेगा। और जब तक ये होता नहीं है तो ये आंदोलन आज ही नहीं, ये पूरा देश में फिर से आंदोलन हो सकता है अगर जल्दी से इस तरह का कार्रवाई नहीं होती है और केंद्र सरकार को कार्रवाई करना पड़ेगा। ये भारत बंद का आह्वान आज आप लोग किस लिए किए हुए हैं, थोड़ा परिचय देते हुए बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पूरे भारतवर्ष के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। और यह आज की जो बंदी है, पूरे भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है क्रीमी लेयर को लगाने के लिए, इसके विरोध में आज भारत बंद का आयोजन किया गया है। क्रीमी लेयर वैसा नहीं होना चाहिए, भारत सरकार को सर्वे करा लेना चाहिए, चिन्हित करके क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। ऐसे भी व्यक्ति हैं इस भारत देश में जिसको चप्पल नसीब नहीं है, उस पर क्रीमी लेयर कहीं नहीं दिखता है और लागू होना चाहिए। भारत सरकार को पहले आर्थिक सर्वे कराना चाहिए, उसके बाद अपना क्रीमी लेयर लगाए, आरक्षण हटाए। हमको कोई यदि समान दृष्टि से अगर आप हमको सम्मानित करते हैं तो आप आरक्षण भी हटा सकते हैं, क्रीमी लेयर भी लगा सकते हैं, पर बिना आर्थिक सर्वे कराए हुए आप जो क्रीमी लेयर लगा रहे हैं वे अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग भारत सरकार को चेतावनी के रूप में आज पूरे भारत बंद का आयोजन किए हैं। आगे भी अगर नहीं मानता है ये सरकार जो है तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश निकाला है और भारत सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है तो आए दिन आज हम लोग रोड जाम कर रहे हैं, आए दिन हम लोग पार्लियामेंट को जाम करने का काम करेंगे। पर इस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भारत सरकार से हम लोग आग्रह भी करते हैं कि भारत सरकार अपना अध्यादेश ला करके और इस नियम को वापस ले। इन्हीं बात को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर पूरा देश, आज दलित संगठन के जितने लोग हैं, दलित अनुसूचित जाति के लोग आज दर के जो ठोकर खा रहे हैं, क्रीमी लेयर का कहीं जगह नहीं बन रहा है। तो हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं, भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत सरकार अपना अध्यादेश ला करके 9वीं सूची अध्याय में जोड़ने का काम करे, जिससे अनुसूचित जाति का आरक्षण पर कोई छेड़छाड़ नहीं करे।